हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हिंदी में पद्य विषय में। हेलो एवरीवन, आप सभी ने कमेंट किया था कि हिंदी पद्य में लेसन प्लान बनाइए, तो आज मैं आपके लिए हिंदी में पद्य में लेसन प्लान लेके आई हूँ। जो हिंदी में पद्य में लेसन प्लान बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड डेट मेंशन करनी होती है और सेंटर में हमें विषय लिखना होता है, जो है हमारा हिंदी उपविषय पद्य, और प्रकरण रहेगा हमारा शाम एक किसान। उसके आगे हम लिखेंगे कक्षा, ये कक्षा 7 का प्लान है, कालांश 3 और अवधि 35 मिनट। उसके बाद पहली हेडिंग हमारी आएगी फ्रेंड्स सामान्य उद्देश्य। तो उसके अंदर पॉइंट आएगा विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगला है विद्यार्थियों में सद्वृत्तियों का विकास कर व्यक्तित्व का निर्माण करना, और विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण व शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। और आगे है विद्यार्थियों में मातृभाषा साहित्य की विविध विचारों एवं उनके कला व भाव पक्षियों का ज्ञान कराना। उसके बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स, देखिए विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट हमारा होगा विद्यार्थी पढ़ाए गए पद्यांश का उचित आवाज, लय, ताल, यति, गति तथा हाव भाव के साथ वाचन कर सकेंगे। उसके बाद अगला है विद्यार्थी पढ़ाए गए पद्यांश का भाव स्पष्ट कर सकेंगे। उसके बाद है विद्यार्थी पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे। और उसके बाद आखिरी है विद्यार्थी प्रस्तुत पद्यांश पर आधारित कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। उसके बाद आता है फ्रेंड्स पूर्व ज्ञान यानी कि टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को कितना नॉलेज है वो चेक करने के लिए अध्यापक लिखता है ये। तो विद्यार्थी कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री कहने का अर्थ होता है फ्रेंड, जो हम क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए जिस भी टूल का उपयोग करते हैं उसी को हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। यहाँ पे मैंने शाम एक किसान नामक पाठ को दर्शाता हुआ एक चार्ट लिखा है। आप यहाँ पे इसके अलावा कोई रियल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं या फिर कोई प्रोजेक्टर वगैरह भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, मॉडल भी हो सकता है। उसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, बीच में आप बिल्कुल भी स्किप ना मत करना इस वीडियो को, वरना आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और छात्र क्रियाएँ। तो पहला क्वेश्चन है आप खाने में क्या खाते हैं? तो बच्चों का आंसर आता है हम खाने में रोटी दाल चावल खाते हैं। तो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन हमारा आएगा रोटी किसकी बनती है? तो बच्चे आंसर देते हैं रोटी गेहूं की बनती है। तो गेहूं से रिलेटेड हमारा तीसरा क्वेश्चन है गेहूं कौन उगाता है? तो बच्चे बताते हैं गेहूं किसान उगाता है। तो किसान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन आएगा हमारा। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत शाम एक किसान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब उद्देश्य कथन के बाद फ्रेंड्स हमें एक ऐसे पूरे दोनों पेज में एक साथ कॉलम बनाना होता है। तो और ये पूरा काम हमें एक साथ ही करना होता है। जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा एंड इस पेज में होगा, तो दोनों पेजों में हमें एक साथ काम करना होता है। तो हम इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे जैसे शिक्षण बिंदु। उसके बाद अगली हेडिंग आएगी अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित। उसके बाद है छात्र अध्यापिका क्रियाएँ, और उसके बाद आएगा छात्र क्रियाएँ, और उसके बाद कॉलम में लिखेंगे हम विधि परविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट हेडिंग आएगी हमारी मूल्यांकन। अब इसके आगे हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आदर्श वाचन। इसके अंतर्गत लिखेंगे विद्यार्थी श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे। और छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे छात्राध्यापिका उचित लय ताल हाव भाव से प्रस्तुत पद्यांश का वाचन करेंगे।
उसके आगे लिखेंगे छात्र क्रिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे वाचन विधि एवं पाठ्य पुस्तक विधि। फिर अगली हेडिंग हमारी आएगी अनुकरण वाचन। इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी वाचन क्षमता का विकास कर सकेंगे। उसके बाद लिखेंगे छात्राध्यापिका व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को प्रस्तुत पद्यांश का वाचन करने का निर्देश देगी। और छात्र क्रियाओं में आएगा निर्देशित विद्यार्थी वाचन करेगा, वो शेष विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके आगे लिखेंगे हम अनुकरण वाचन। उसके बाद नेक्स्ट आता है काठिन्य निवारण उच्चारण संशोधन। तो इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी कठिन शब्दों का उच्चारण करने में सक्षम होंगे। उसके बाद लिखेंगे हम छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी, वो विभिन्न माध्यमों से कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे और एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे शब्द उच्चारण। शब्द हमारा साफा और इसी को हम तोड़ के लिखेंगे सा कौमा फा। गल्ला यानी कि ग हलंत लगा हुआ ल और ला, बीच में हमें सब में कॉमा लगाना है। उसके बाद हम लिखेंगे सिमटना। सिमटना को हम लिखेंगे सी म ट ना। फिर औधी, औधी को हम लिखेंगे औधी। उसके बाद छात्र क्रियाओं में आएगा हमारा विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर उसके आगे हम लिखेंगे विखंडन विधि। इसमें हम छोटा सा एक मिनिएचर लगा देंगे। मिनिएचर में हम जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी को सेम उतार देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आएगी शब्दार्थ। फ्रेंड्स, अभी तक भी आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक तो सो रखी है, दूसरी नहीं सोई है, फिर भी मतलब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो एक लाइक करने में क्या ही जाता है फ्रेंड्स, आपको भी प्लीज़। तो देखिए, विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ बता सकेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी व अर्थ स्पष्ट करेंगी। उसके नीचे हम लिखेंगे शब्द और अर्थ। तो साफा का अर्थ होता है पगड़ी, गल्ला का अर्थ है जानवरों का झुंड और सिमटना का अर्थ होता है सिकुड़ना, औधी का अर्थ होता है पलट जाना। उसके आगे हम लिखेंगे विद्यार्थी सक्रिय होकर शब्दों के अर्थ को समझेंगे। और उसके आगे हम लिखेंगे शब्दार्थ विधि। इसमें हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेम वही हम यहाँ पे उतार देंगे। उसके बाद अगले पेज में हम ये फिर से वही कॉलम बनाएंगे और ऊपर से सेम हेडिंग हमारी आएगी जैसे हमने इससे पहले वाले पेज में लिखा था, सेम वैसे ही शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण से छात्र अध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री और लास्ट में हमारा मूल्यांकन आएगा। और इसमें पहली हेडिंग हम लिखेंगे भाव स्पष्टीकरण। तो इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी पद्यांश का भावानुवाद करने में सक्षम होंगे। उसके आगे लिखेंगे छात्राध्यापिका प्रस्तुत पद्यांश का अंशवाचन करेंगी और भाव स्पष्ट करेंगी। अंशवाचन का मतलब होता है फ्रेंड्स छोटा सा वाचन करेंगे, मतलब थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद उसका भाव यानी कि अर्थ समझाएंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के छात्राध्यापिका क्या करेंगी, पढ़ेंगी। उसके बाद छात्र क्रिया में आएगा सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व पाठ का भाव ग्रहण करेंगे। उसके आगे हम व्याख्यान विधि लिखेंगे और व्याख्यान विधि में जो भी चीज़ हमने बच्चों को समझाने के लिए यूज़ में लिया है, मैंने चार्ट लिखा था वो हम यहाँ पे दर्शा देंगे। ये यहाँ पे मॉडल होगा तो उसी का चित्र हम बना देंगे। जो चीज़ भी हम बच्चों को दिखाएंगे वो यहाँ पे हम दर्शाएंगे। उसके आगे नीचे पे हम लिखेंगे जो ये छात्र अध्यापिका क्रियाओं में है अर्थ। उसमें हम लिखेंगे शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है और आसमान उसके सिर पर रखी किसी पगड़ी की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के नीचे वह बह रही नदी किसान के घुटनों पर रखी किसी चादर जैसी लग रही थी। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल पुष्प को
पुष्प कवि को अंगीठी में जलते हुए अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में फैलता अंधेरा सिमटकर बैठे भेड़ों के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। तो उसके नीचे हम लिखेंगे अगला हेडिंग सस्वर वाचन। इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी प्रस्तुत पद्यांश का सस्वर वाचन कर सकेंगे। उसके आगे लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों को सस्वर वाचन करने का निर्देश देंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे सभी विद्यार्थी उपयुक्त पद्यांश का सस्वर वाचन करेंगे और आगे पे लिखेंगे हम सस्वर वाचन। अब लास्ट हेडिंग हमारी इसमें है बोधात्मक प्रश्न। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे। उसके आगे लिखेंगे छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तुत पद्यांश से संबंधित प्रश्नों को पूछेंगी और उसी के आगे हम लिखेंगे छात्र सक्रिय होकर प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके आगे आएगा प्रश्नोत्तर विधि। तो प्रश्न हमारे ये इस तरह से होंगे। जैसे पहला प्रश्न है श्याम एक किसान नामक कविता के कवि कौन है? तो बच्चों का आंसर आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी श्याम एक किसान नामक पाठ के क्या हैं लेखक हैं। दूसरा प्रश्न हमारा आएगा गल्ला का अर्थ बताइए। यहाँ पे लिखा नहीं है फ्रेंड्स, तो इसका अर्थ होता है जानवरों का झुंड। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप लिख लेना जानवरों का झुंड। उसके बाद हमारा आखिरी पेज है। इसमें फिर से हमें वो एक ही पेज में काम करना है और फिर कॉलम वही बनेगा ऊपर से शिक्षण बिंदु अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित छात्राध्यापिका क्रियाएं। और इसमें हम पहले हेडिंग डालेंगे श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य यानी कि जो भी हम श्यामपट में काम करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमने डेट लिखी है, फिर विषय उपविषय प्रकरण और कक्षा कालांश अवधि ये चीज़ लिखे हैं। फिर शब्द उच्चारण अर्थ और जो हमने मिनिएचर में छोटे मिनिएचर में लगाए थे वही हम यहाँ पे लिख लेंगे छापा और गल्ला सिमटना अवधि। ये सभी चीज़ों का उच्चारण भी लिखेंगे और अर्थ भी लिख देंगे। उसके बाद लिखित व निरीक्षण कार्य इसमें आएगा छात्राध्यापिका श्यामपट कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी तथा स्वयं घूम घूम कर संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेंगी। अगली हेडिंग आएगी सामान्यकरण अनुप्रयोग। इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थियों आज हमने अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत के अंतर्गत श्याम एक किसान नामक पाठ का अध्ययन किया। फ्रेंड्स अभी तक भी आपने एक लाइक नहीं किया है। एक लाइक करने में क्या जा रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इससे मुझे और आपके लिए और नई वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, वरना मैं एक हफ्ते में आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर लाइक अच्छा आए तो मैं डेली ही आपके लिए एक नई वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी। तो इसमें लिखेंगे इसके बाद हम पुनरावर्ती प्रश्न। इसमें पुनरावर्ती प्रश्न के हम आंसर नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें देखिए पहाड़ किसके समान दिखाई दे रहा है। और उसके बाद दूसरा प्रश्न है सिमटना का अर्थ क्या होता है। और उसके बाद हमारा लास्ट हेडिंग आएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य में हमने लिखा है सभी विद्यार्थी श्याम एक किसान नामक कविता का भावार्थ लिखकर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।